प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूं और उसके बाद पास्टर सुमित का और टीना जो मेरी बहन है उसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और वापस मुझे वेलकम होम में आने का मौका मिला है और सच में हम लोग एक बार हम लोग सब लोग मिलके प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस कलीसिया का भी पास्टर यीशु मसीह है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाँ, पास्टर जी रात रात को बैठ के वचन प्रिपेयर करते हैं और बाइबल जो लिखी गई है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है ना। तो वचन उनको कौन बताता है? यीशु मसीह बताते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं बाइबल में से कभी कुछ बोल पाऊंगा, या क्योंकि मैं एक मॉडल हूँ, एक्टर हूँ और एक्टिंग करना बहुत आसान है, लेकिन प्रभु के साथ एक्टिंग नहीं कर सकते। हाँ, प्रभु की उपस्थिति में कोई एक्टिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो मन की बात जानने वाला परमेश्वर है ना। मन की बात जानता है कि नहीं? परमेश्वर मन की बात जानता है। और मैं स्पेशली वेलकम होम जो पास्टर सुमित का चर्च है, और वेलकम होम बहुत सारे लोगों ने वेलकम होम मेरा जो गवाही था पिछली बार मैं यहाँ पे आया था, विदेश में दुनिया के कोने कोने में वो चले गया। लोग कहाँ से लोग देखते हैं। तो जो हम लोगों को वेलकम होम ऑनलाइन देखते हैं, यूट्यूब में जो देखते हैं, तो हम लोग उनके लिए भी हम लोग ताली बजाएंगे कि आप लोगों ने वेलकम होम को इतना प्यार दिया है। और आप कहाँ से आप भारत में नहीं विदेश में आप लोग वहाँ से आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं और इतना अपने प्यार दिया है, तो हम आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहते हैं। और आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर में हम लोग आप लोगों को सबको हैप्पी क्रिसमस और न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं हम लोग वेलकम होम की तरफ से, कलीसिया की तरफ से आपको हम लोग देते हैं। और वेलकम होम का विज़न यही है कि दुनिया के कोने कोने में लोग यीशु मसीह को जाने। और ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी पास्टर सुमित ने कहा कि सिर्फ ये ऐसा जन्मदिन है कि हम लोगों को गिफ्ट मिला है, हम देते नहीं हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हम लोगों को गिफ्ट मिला है ना। जॉन 3:16 में क्या लिखा हुआ है? कुछ जल्दी पड़ेगा। उसमें लिखा है परमेश्वर ने जगत से किससे प्रेम किया? धीरे धीरे बोलेंगे। किससे प्रेम किया? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है ना। कहीं लिखा है क्रिश्चियन से प्रेम किया है? हाँ, किसी रिलीजन का नाम लिया है? नहीं लिया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। क्या आप किसी के लिए अपना पुत्र दोगे? हाँ, कोई अपना बच्चा दे सकता है? किसी ने अगर पाप किया है, आप बोलोगे कि अरे उसको आप छोड़ दो, मेरे बच्चे को सूली पर चढ़ा दो, उसको मार दो। कोई कर सकता है? पूरा बाइबल पढ़िए आप। क्या यीशु मसीह ने पाप किया था? हाँ, यीशु मसीह से कोई गलती हुई थी? हाँ, क्या गलती हुई थी यीशु मसीह से? हाँ, क्या गलती हुई थी? बोलिए। कुछ तो गलती हुई होगी। हाँ, यीशु मसीह से गलतियां तो बहुत सारी हुई थी। यीशु मसीह से गलती हुई थी कि वो किसी के दुख को नहीं देख सकते थे। उनसे गलती हुई थी कि कोई माँ अपने बेटे के लिए आंसू बहा रही है, वो देख नहीं सकते थे। कोई बहन अपने भाई की मौत, उसकी लाश को देख के रो रही है, वो देख नहीं सकते थे। उनसे गलतियां होती थी क्योंकि वो दूसरों का दुख नहीं देख सकते थे। हाँ, आपको पता है कि लाजरस मर चुका था। हाँ, और आप यूहन्ना उसका यूहन्ना 11
उसका 5 पढ़े, उसका 35 पढ़े, 35 पढ़े। यीशु के आंसू बहने लगे। क्या लिखा है इसमें? यूहन्ना 11 उसका 35 में क्या लिखा है? आंसू बहने लगे। यीशु के आंसू बहने लगे। अगर आप लोग रोते हो, तकलीफ में रहते हो, तो परमेश्वर आपके साथ रोता है। परमेश्वर आपके साथ रोता है। अगर आप देखोगे तो लाजरस की जो बहन थी वो रोने लगी थी, वो परमेश्वर के पैरों में गिर के रोने लगी थी। जब वो रो रही थी तो परमेश्वर ने उसके रोने को देख के उसका भी मन भर गया और वो भी रोने लगा। जब भी आप दुख में रहते हो, तकलीफ में रहते हो, परेशानी में रहते हो, आपके आंसुओं का मजाक लोग बना सकते हैं, लेकिन आपके एक एक आंसुओं का हिसाब हमारा परमेश्वर रखता है। और जब आप रोते हो तो वो भी आपके साथ रोता है। समझ रहे हो मेरी बात को कि वो कितना प्यार करता है आप लोगों से, मुझसे, कि जब हम लोग रोते हैं तो वो भी रोता है। जब हम लोग खुश रहते हैं तो वो भी खुश रहता है। वो हमारे पापा हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो जब हम लोग खुश रहते हैं तो वो भी खुश रहते हैं, और जब हम लोग रोते हैं वो भी रोता है। तो हम लोगों को खुश रहना चाहिए। आज ये जन्मदिन, क्रिसमस, आपको मालूम है कि पूरा दुनिया बनाता है। ये एक ही त्यौहार है, एक फेस्टिवल है, कब पूरा दुनिया सेलिब्रेट करता है इसको। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि 25 दिसंबर नहीं है यीशु मसीह का जन्मदिन, कोई बोलता है कि ये डेट को है, कोई बोलता है वो डेट को है, लेकिन 25 दिसंबर लोगों ने बनाया है, लोग सेलिब्रेट करते हैं और यीशु मसीह का जन्मदिन बनाते हैं। और सब लोग जिसके जन्मदिन में जाते हैं तो गिफ्ट देना पड़ता है, जैसे हम लोग को अभी पास्टर जी ने बताया था। और ये एक ऐसा जन्मदिन है कि हम लोगों को गिफ्ट मिला है, हम लोगों को गिफ्ट मिला है, एक उद्धारकर्ता मिला है, उसका नाम प्रभु यीशु है। हाँ, हम लोग एक हिंदू परिवार से आते हैं, है ना, और हम लोग सोचते थे कि यीशु मसीह तो विदेशी भगवान है। वचन नहीं पता था पहले हम लोगों को, लेकिन जब वचन पढ़ा है जॉन 3:16 में, उसमें लिखा है, क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। तो इसका मतलब परमेश्वर सबसे बराबर प्यार करता है। हाँ, एक पिता से आप या उसकी माँ से बोलोगे कि आपके 4 बच्चे हैं, आप किससे ज़्यादा प्यार करते हो? हाँ, एक पिता के लिए हर एक बच्चा, हाँ, हर एक बच्चा बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? तो यीशु मसीह के लिए भी हम सब लोग बराबर हैं। परमेश्वर हम सबसे बराबर प्यार करता है, पक्षपात नहीं करता है कि ये दूसरे रिलीजन का है, ये उस रिलीजन का है, ये क्रिश्चियन है, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर सबसे बराबर प्यार करता है। हर एक इंसान से परमेश्वर प्यार करता है। जब सूरज आता है, धूप आता है, तो सबके ऊपर आता है। हाँ, अगर वो पक्षपात करता है तो सिर्फ जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं उनके ऊपर सूरज आता, बारिश भी उनके ऊपर आती, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बारिश आती है तो सबके ऊपर आती है, गिरता है पानी, और जब सूरज आता है, धूप होती है, तो सबके ऊपर आती है। इसका मतलब परमेश्वर सबसे बड़ा प्यार करता है ना? सूरज एक है, चांद एक है, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह भी एक है ना? सबसे प्यार करता है वो। कितने लोग विश्वास करते हैं? मेरे से तो बहुत प्यार करता है। हाँ, आप लोग से प्यार करता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा। लेकिन वो आपसे प्यार करता है, ठीक है, आप लोग प्यार करते हो कि नहीं? हाँ, ऐसा तो नहीं कि जब सिर्फ तकलीफ में हो, दुख में हो, तभी प्यार करते हैं आप? हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग प्यार करते हैं क्योंकि हमको स्वर्ग जाना है।
लेकिन मैं बोलता हूँ कि मुझे परमेश्वर कहीं भी लेके जाए तो भी मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। ऐसा होना चाहिए, बिना स्वार्थ का प्यार होना चाहिए कि हम लोगों को स्वर्ग मिलेगा, हमको स्वर्ग मिलेगा इसलिए हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारा पिता है वो, है ना। हम लोग को दुख दे, तकलीफ दे, कुछ भी दे, हम लोग को उससे बराबर प्यार करना चाहिए, है कि नहीं? कि वो हर समस्या में, हर तकलीफ में आपसे प्यार करता है तो आप हर समय उसको प्यार। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर अच्छे समय में आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हर अच्छे समय में आप लोगों को परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। जब बुरा समय आता है, परमेश्वर उस धन्यवाद को अपने पास स्टोर करके रखता है। जब बुरा समय आता है तो वो बॉक्स को खोलता है और देखता है कि किस किस ने मुझे अच्छे समय में धन्यवाद बोला था। तो वो बुरे समय में एक एक डब्बे को खोलता है और खोल के देखता है और बोलता है इसने, ये बहन ने मुझे बहुत धन्यवाद बोला था अच्छे समय में, इस भाई ने मुझे बुरे वक्त में भी, अच्छे समय में भी मुझे धन्यवाद बोला था, तो इसके बुरे वक्त में मुझे इसके साथ खड़े रहना है। समझ रहे मेरी बात को? तो अच्छे वक्त में भी आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। जब आप अच्छे वक्त में परमेश्वर का धन्यवाद दोगे तो बुरे वक्त में परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा, ना आपको कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? 25 दिसंबर, पहले ऐसा था जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था तो मुझे सिर्फ 25 दिसंबर को मैं चर्च जाया करता था दोस्तों के साथ। हाँ, आप लोग ऐसे तो नहीं है? हाँ, थे ना। 25 दिसंबर को हम लोग जाते थे, है ना। कई लोग पीछे खड़े हो जाते थे दिसंबर में, बोलते थे अरे सब लड़कियां तैयार होके आती सज धज के चर्च में। यहाँ की बात नहीं करो, पुरानी बात करो हमें। सज धज के तो पीछे खड़े होके देखते रहते थे, अरे वाह क्या अच्छे अच्छे कपड़े पहने सब लोगों ने। हाँ हाँ। और कई लोग 25 दिसंबर के दिन पूरा अपना बाइबल एक साल से रखा था ना, छुआ नहीं था, तो ये डस्ट लग गया था इसमें। तो 25 दिसंबर को साफ सफाई होती है घर की भी, बाइबल की भी। कई लोग पुताई करते, पेंट करते हैं। हाँ, तो घर की सफाई करते, बोलते हैं अरे बाइबल भी थी क्या अपने घर में? बोले हाँ रखी है कहीं पे। अरे कहाँ है? वो रद्दी पेपर के साथ रख दिया है। तो लेके आओ और लेके आओ, 25 दिसंबर है, चर्च जाना है। पास्टर पूछेंगे पास्टर की बाइबल लाए कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी क्रिसमस। कहाँ थे आप एक साल से? एक साल हो गया? तब मैं कल ही तो आया था, मैं। इतनी जल्दी एक साल हो गया? ओ, मैं थोड़ा था ना, बहुत ज़्यादा बिजी था, टाइम नहीं था मेरे पास बहुत ज़्यादा। आजकल थोड़ा क्या है ना, बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, काम हो गया, बहुत सारा है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ। तो आज मैं कैसा भी अपना ना, मेरा एक असाइनमेंट था वो छोड़ के मैं आया आज यहाँ पे कि क्रिसमस है, जाना चाहिए, यीशु मसीह का जन्मदिन है, मनाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हाँ, लोगों के पास टाइम नहीं है, कलीसिया आने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। क्रिसमस में लोग आ जाते हैं। हाँ, बहुत सारे, हम लोग तो ऐसा नहीं करते थे, कई लोग तो क्रिसमस में बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल चर्च में। अब बात क्यों नहीं कर रहे? बदबू आएगा ना। कई लोग ऐसे क्रिसमस बनाते हैं, है ना। सबका अलग अलग तरीका होता है और सब लोग अपना अपने स्टाइल से बनाते हैं। सब लोग कोई साल में बाइबल निकालता है, कोई अपना धूमधाम से क्रिसमस बना रहे हैं। दुनिया के अलग अलग तरीके से लोग क्रिसमस बना रहे हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हम सब के लिए क्रूस पे चढ़ा। हाँ, क्रूस पे चढ़ा। जब सब लोगों ने पाप किया, तो यीशु मसीह को उसका वहाँ पे उसको बलिदान देना था क्रूस पे। किसके लिए किया? हम सब के लिए किया। किसके लिए किया? सब के लिए किया। कोड़े मारे उसको। उसने क्यों कोड़े खाया बताइए जल्दी आप लोग? परमेश्वर ने क्यों कोड़े खाया?
हाँ, हमारे पापों के लिए, है ना, हमारे पापों के लिए कोड़े खाया और उसी के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। हाँ, उसी के कोड़े खाने से हमको चंगाई मिलती है कि नहीं? हम प्रार्थना करते हैं ना कि यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए, है ना। तो सबका अलग अलग तरीका क्रिसमस मनाने का होता है। पहले मैं बताया जैसे हम लोग भी पहले वहाँ पे मध्य प्रदेश में पीछे जाके कलीसिया में एक बड़ा सा चर्च था, वहाँ जाके लोगों को देखते थे, लड़कियों को देखते थे, है ना। तो सबका अलग अलग तरीका होता है। आप लोग तो मुझे पता है यीशु मसीह के लिए आए, हम लोग तो यीशु मसीह के लिए नहीं जाते थे। आप लोग यीशु मसीह के लिए आए, है ना। मैं पहले जब यीशु मसीह को नहीं जानता था तो मैं यीशु मसीह के लिए नहीं जाता था। फिर वहाँ पे जाते थे तो हम लोग को केक मिलता था बाहर, गेट के बाहर खाने के लिए, नाश्ता मिलता था, चाय मिलता था, बोलते चलो फ्री में खाने को मिलेगा, चले जाते थे हम लोग वहाँ पे। आप लोग ऐसा सब नहीं करते, मुझे पता है। आप लोग चुने हुए हो, परमेश्वर के चुने लोग हो आप लोग, हो कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? अच्छा। तो प्रभु आपसे सबसे बहुत प्यार करता है। और मैं आज हम लोग वचन की ओर जाएंगे, और मैं वचन खोलने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको बाइबल पढ़ना समझ में नहीं आता। कोई पास्टर बोलते हैं बाइबल पढ़ो, बोलते हैं नहीं हम लोग को नहीं समझ में आता। तो एक प्रभु के दास थे, उन्होंने अपने बेटे को बाइबल दिया, उन्होंने कहा कि बेटा इस बाइबल को आप पढ़ो। तो उन्हें बाइबल लिया, खोला, बोला पिताजी बाइबल मुझे समझ में नहीं आ रही है, मेरे को नहीं आती है बाइबल, आप वापस ले लो। तो वो एक नदी के पास उनका घर था, वहाँ पे एक टोकरी थी लकड़ी की बनी हुई। क्या थी? टोकरी थी लकड़ी की बनी हुई। तो उसके पिता ने बोला बेटा वो नदी से इस टोकरी में पानी लेके आओ। क्या लेके आओ? पानी लेके आओ। तो वो बेटा अपने पिता का कहना सुना, उस टोकरी को लेके गया और क्या किया उसने, नदी से पानी निकाला और लाके अपने पिता को दिया। तो लकड़ी की टोकरी में पानी रहेगा? नहीं रहेगा। तो वो बहते 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 जब वहाँ पिता के पास पहुँचा तो टोकरी खाली थी। तो वो उसके पिता को उसने बोला पिताजी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बहुत कोशिश किया कि पानी ना गिरे इसमें से, लेकिन पानी गिरता गया और अभी पानी इसमें नहीं है। तो पिताजी ने कहा कि बेटा जब तुम यहाँ से टोकरी लेके जा रहे थे तो टोकरी कैसी थी? तो उन्होंने बोला पिता जब मैं यहाँ से टोकरी लेके जा रहा था टोकरी पूरी गंदी थी, मैली थी, खराब थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें पानी में डाला और मैंने बाहर निकाला तो टोकरी पूरी अभी देखो साफ हो गई। तो पिता ने बोला बेटा बाइबल आपको समझ में नहीं आती, आपको पढ़ी नहीं जाती, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते रहते हो तो अंदर की टोकरी साफ होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। आपको पता भी नहीं चलता कि बाइबल पढ़ने से, वचन पढ़ने से इंसान का जीवन बदल जाता है और अंदर की टोकरी पूरी तरह से साफ हो जाती है। तो आपको ये नहीं सोचना बाइबल मुझे समझ में नहीं आती, आप बाइबल खोल के पढ़ते रहिए। और बाइबल किसके द्वारा लिखी गई आपको मालूम है ना? पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है ना। जब आप बाइबल खोलोगे तो पवित्र आत्मा आपको खुद बताएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। हाँ, मालूम है यीशु मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था? बैतलहम में। कहाँ पे हुआ था? है ना, चरनी में हुआ था। तो जब मरियम जा रही थी तकलीफ में, दर्द में, तो तुरंत उसको घर मिल गया कि लोग घर ढूंढ रहे थे ना, ढूंढते ढूंढते घर मिला उनको तकलीफ में, है ना। कितने लोगों का घर खटखटाया होगा, दरवाजे खोला होगा रात, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का जन्म हम सबके दिल में हुआ। यीशु मसीह ने दरवाज़ा खटखटाया हमारे दिल का, हम लोगों ने खोला और आज यीशु मसीह हमारे, है ना। तो
आप लोगों ने घर दिया कि नहीं? तो यीशु मसीह आप लोग के दिल में रहता है, जन्म लिया उसने, है ना। हम लोग पहले यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब हम लोग जाने, है ना। यूहन्ना 8:32 में क्या लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम लोगों को सत्य नहीं पता था, लेकिन जब हम लोगों को सत्य पता चला, सत्य ने हमें स्वतंत्र किया। यीशु मसीह ने हमारे दिल में जन्म लिया कि नहीं? यीशु मसीह हमारे दिल में रहता है, उसने जन्म लिया है। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊंगा। एक विश्वासी भाई था, उसने बोला कि परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा को एक बहुत बड़ा व्हाइट हाउस चाहिए, बंगला चाहिए मुझे बहुत बड़ा। और वो प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से, और परमेश्वर ने बोला ठीक है बेटा, आज तेरी प्रार्थना सुनी गई है और तुझे आज एक घर 100% मैं तुझे दूंगा। और वो उसकी प्रार्थना सुनी गई और उसको 12 कमरे का परमेश्वर ने घर दिया। कितने कमरे का? 12 कमरे का उसको घर दिया। और जब उसने घर मिला, उसने बाहर खड़े होकर घर देखा और उसने बोला कि देखो मैंने कितना प्रार्थना किया, उसके बाद मुझे घर मिला। तो बोले बड़ा घर को देख के बहुत खुश हुआ और खुश होके घर में जाके अंदर आराम किया। जब आराम कर रहा था तो किसी ने घंटी बजाया। जैसी घंटी बजी तो उसने दरवाज़ा खोला। जैसी दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उसके घर के सामने खड़े हैं। और जैसे ही उसने यीशु मसीह को देखा और उसने कहा कि परमेश्वर आप आइए, इस घर में आपका स्वागत है, इस घर का एक कमरा मैं आपको देता हूँ, आप फर्स्ट फ्लोर में चले जाइए, ये रिमोट है, आप एसी लगाइए, आपको जो भी खाना चाहिए, खाना खाना है आपको, आप घंटी बजाएंगे, आपको हर एक खाना मिलेगा, चाइनीज़, मुगलाई, जो भी आप बोलोगे आप घंटी बजाओगे, खाना लेके कोई ना कोई मेरा कुक वहाँ पे आ जाएगा, वेटर आ जाएगा, आपके लिए सब कुछ लेके आएंगे, आप बस घंटी बजाना। यीशु मसीह को दरवाजे में वो बंद करा और चला गया। और 2 दिन के बाद यानी बड़ा खुश हुआ, बाहर जाके बड़ा खुश हुआ, बोला परमेश्वर मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, करोड़ों लोगों की जनसंख्या इस दुनिया में, लेकिन यीशु मसीह मेरे घर में आए, इसका मतलब यीशु मसीह मुझसे कितना प्यार करते हैं। बड़ा खुश हुआ वो। और जब वो इतना खुश हुआ, जाके सो गया। 2 दिन के बाद फिर से घंटी बजी। फिर से जब घंटी बजी तो उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने क्या देखा कि दरवाजे के बाहर शैतान खड़ा है। और शैतान उसको देख के हंस रहा है, अपना बोरिया बिस्तर लेके खड़ा, और उसको देख के उसको देख के हंसने लगा। और जैसे ही दरवाजे के अंदर कोशिश किया घर के अंदर घुसने का, तो ये भाई ने यहाँ से ताकत लगाया बंद करने के लिए, वहाँ से शैतान ने ताकत लगाया अंदर आने के लिए। दोनों में बड़ा हाथापाई हुआ। कैसे भी करके ये जो भाई था उसने दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे के पास बैठ गया और हाँफने लगा। और फिर 2-3 दिन के बाद फिर घंटी बजी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, फिर से इस बार जब देखा कि शैतान साइड से घुसने की कोशिश करने लगा, और उसको देख के फिर से हंसने लगा। उसको देख के हंसने लगा और हंसते हंसते साइड से घुसने की कोशिश किया। एक पैर रखा घर के अंदर। जैसे ही एक पैर रखा उसने घर के अंदर, तो भाई ने भी यहाँ से पूरा ताकत लगाया उसको बंद करने के लिए। अपने पैरों से लात से उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है, उसको कैसे भी करके दरवाज़ा बंद करने की वो कोशिश कर रहा है। कैसे करते 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 वो दरवाज़ा उसने बंद कर दिया। और वहां पे उसकी हालत ऐसी हो गई थी बेहोश जैसी, इतना थक गया था वो, शैतान से लड़ाई करते करते गिर गया था ऐसा। और उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद उसको क्या याद आया? कोई बताएगा? उसको ये याद आया कि मेरे घर में तो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के होते हुए शैतान मेरे घर में कैसे आ सकता है? यीशु मसीह के होते हुए शैतान घर पे कैसे आ सकता है? वो गया यीशु मसीह के कमरे के पास पहले माले में, घंटी बजाया, बोला यीशु मसीह आप तो एसी लगा के आराम से सो रहे हो, आपको मालूम है कि इस घर में शैतान आया था और शैतान को मैंने किस तरह से उसको भगा दिया। ये काम तो आपका है, शैतान को भगाने का काम परमेश्वर आपका है। तो बोले आपके होते हुए शैतान मेरे घर में कैसे आया? तो यीशु मसीह ने कहा बेटा, जब मैं तुम्हारे घर में आया था तो तुमने मुझे क्या बोला था? फिर से बोलो।
तूने बोला कि परमेश्वर, मैंने आपसे ये कहा था कि आप आइए, इस घर का एक कमरा मैं आपको देता हूँ, इस घर का एक कमरा मैं आपको देता हूँ। कितने कमरे टोटल? 12 कमरे। हाँ, तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि बेटा, तूने मुझसे कब कहा कि पूरा घर मैं तुझे देता हूँ? तूने कहा कि इस घर का एक कमरा मैं तुझे देता हूँ। तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत यीशु मसीह के पैरों पे गिर गया और रोने लगा और उसने कहा कि परमेश्वर, आज से पूरा घर मैं आपको देता हूँ। परमेश्वर, आज से पूरा घर मैं आपको देता हूँ। और जैसे उसने ये बोला, शैतान फिर से सोचा ट्राई करूंगा अब मैं घर में जाने के लिए। तो कई किलोमीटर की दूरी से शैतान ने क्या देखा कि घर के चारों तरफ स्वर्गदूत का पहरा है चारों तरफ। शैतान ने जैसे ही देखा, उसने कहा कि इसने तो पूरा घर परमेश्वर को दे दिया है, अब मुझे दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा, मुझे दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा। तो आप लोग के पास जो घर है, तो आपने यीशु मसीह को दिया कि उसका एक ही कमरा दिया है? हाँ, पूरा दिया है? पूरा दिया ना? हाँ, तो फिर आप सेफ है। अगर नहीं दिया तो आप बहुत तकलीफ में हैं, क्योंकि आप गेस्ट कभी भी आ सकता है घंटी बजा के। हाँ, इसलिए पूरा घर आपको परमेश्वर को देना है। तो यीशु मसीह का जन्म जब हुआ है, तो यीशु मसीह को पूरा, आपको पूरी तरह से अपना मन से, तन से, शरीर से उसको स्वीकार करना है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म आपके अंदर हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो क्रिसमस में आपको यीशु मसीह को पूरी तरह से, हाँ, ऐसा नहीं कि अभी परमेश्वर यीशु मसीह थोड़ा सा समय के बाद, थोड़ा मैं जवान हूँ, थोड़ा अभी यंग एज है, थोड़ा टाइम के बाद मैं, अभी तो मैं आपको मानता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद मैं अच्छे से विश्वासी बनूंगा। ऐसा नहीं करना है आपको। हाँ, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आपको तुरंत इसी वक्त आपको यीशु मसीह को पूरा दिल और अपना पूरा घर देना है। कितने लोग देंगे? हाँ, मैं तो 100% दे दिया। देख लिया आप लोग, हाँ, यीशु मसीह सेल्फी ले रहे हैं ऊपर से आप लोग के साथ। हाँ, ले रहे हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के आपको बोलना है जो भी आप बोल रहे हैं। तो आपको पूरा घर आपको देना है। और हम लोग जिस वचन की ओर हम लोग जाने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर इंसान को एक सपोर्ट चाहिए ज़िंदगी में। क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए एक इंसान को, है ना। अगर मैं एक्टर हूँ बॉलीवुड में, और पास्टर सुमित भी जानते हैं इस बारे में, कि अगर आप बॉलीवुड में एक एक्टर हो तो आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपके पिताजी प्रोड्यूसर हैं, आपके पिताजी बड़े स्टार हैं, तो आपको बहुत इजीली काम मिल सकता है। हाँ, अगर आपके पिताजी कमिश्नर हैं, आपके पिताजी कलेक्टर हैं, और आपको पुलिस की नौकरी बहुत आसानी से, जल्दी से आपको मिल सकती है। अगर आपके पिताजी डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। हाँ, अगर आपके पिताजी कोई भी बड़े ऑफिसर हैं तो वो ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आपके पिताजी पॉलिटिशियन हैं तो आप फ्यूचर में पॉलिटिशियन बन सकते हैं, है ना। सपोर्ट सबको चाहिए, है ना। तो अगर हम लोग बाइबल में से देखेंगे, हम लोग वचनों की ओर जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि मैं आपको एक बात बताऊंगा, इस बात को जो लिखना चाहता है लिखे और अपने दिल और दिमाग पे रख लीजिए कि हर एक इंसान को एक गॉड फादर की ज़रूरत पड़ती है। हर फील्ड में क्या पढ़ते हैं, बॉलीवुड में बोलते हैं अरे यार आपका गॉड फादर नहीं है क्या? आपका कोई गॉड फादर है आपको पिक्चर दिलाने के लिए, है ना, कोई गॉड फादर है आपका? तो आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर आप लोगों का गॉड फादर नहीं है, अगर आप लोगों का गॉड फादर नहीं है तो आपके पास गॉड है। जिसके पास गॉड फादर नहीं है उसके पास गॉड है। हाँ, मानते हो कि नहीं आप लोग इस बात को? हाँ, जिसके पास गॉड फादर नहीं है उसके पास गॉड है। इस बात को आप हर समय याद रखना। हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग वचनों की ओर चलेंगे कि हमारे गलत बोल रहे हो,
आप गलत बोल रहे हो। मैं 10,000 मैंने अलग अलग तरीके सीख लिया हूं जिससे बल्ब नहीं बन सकता, जिससे बल्ब नहीं बन सकता। 10,000 आइडिया मेरे को आ गए जिससे बल्ब नहीं बन सकता। अब तो मैं 100% बल्ब बनाऊंगा। और उसने बल्ब, आज हम लोग लाइट देख रहे हैं, उसने बनाया है ना। तो लोगों का, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, आपको सुनना ही नहीं है। हाँ, मेंढक के जैसे आपको बहरे बनते हुए निकल जाना है। और अलेक्जेंडर ग्राम बेल था जिसने दुनिया में पहला उसने फ़ोन बनाया। वो लेके जाता था कि मैं एक डब्बा बनाया हूँ मैंने, आप इससे हम लोग बात कर सकते हैं। लोग बोलते थे तू पागल है, ऐसा कभी किसी ने बात किया? कोई कुछ नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में उसने फ़ोन बनाया। हाँ, क्या बनाया उसने? फ़ोन बनाया। और ये है विल्बर एंड ओरविल स्मिथ, जिन लोगों ने बोला कि हमारे पास एक आइडिया है, हम लोग हवाई जहाज बनाएंगे। तो लोगों ने बोला सिर्फ पक्षी उड़ते, ऐसा कोई उड़ ही नहीं सकता। उन लोगों ने प्लेन बनाया। अगर उन लोगों का सुनते तो वो लोग कभी भी कुछ नहीं बना पाते। हाँ, इसलिए आपको लोगों का नहीं सुनना है, आप लोगों को बहरा बन के चलना है और चलते चलते आपको जाके जीतना है। और आपको ये मैं आप जैसे कह रहा हूं, जितना आप टूटोगे उतना ही परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको उठाने वाला है। और वो आशीषें आपके जीवन में आने वाली है जो आपने ना कभी देखा है ना कभी आपने सोचा है। तो मैं अभी टाइम ऑलमोस्ट बहुत हो गया है, तो मैं आप लोगों को मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और पास्टर सुमित का, सिस्टर टीना का। और तो आप लोगों ने सीखा है ना। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जब जब आपकी लाइफ में परेशानी आने वाली है, दुख आने वाला, तकलीफ आने वाला है, उतना परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करने वाला है। और उस बुलंदी पे परमेश्वर आपको लेके जाएगा जब किसी ने देखा ना सोचा। मेरी मम्मी आज यहाँ बैठी है और मेरी मम्मी मुझे हर समय एक बात सिखाती थी बचपन से कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। जितना धीरे धीरे आप चलोगे आप जीतोगे। तो आप स्लो एंड स्टडी विन द रेस, धीरे धीरे चलिए, प्रभु का धन्यवाद देते हुए चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए और जीतते जाइए, जीतते जाइए, जीतते जाइए। हाँ, प्रभु का मैं धन्यवाद दूंगा। और अभी आज खुशी है, वी गॉट टाइम ना, खुशी है जो अपनी गवाही शेयर करेगी। और बहुत सारी बातें थी हमारे जीवन में, मैं बहुत सारी चीज़ें थी बताने की। मैं वो जब तक वो आ रही, मैं आपको छोटी सी चीज़ और बोल के मैं समाप्त करूंगा कि एक जिराफ को आप लोग देखें ना। जिराफ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो आपको मालूम नहीं होगा, सरप्राइज होगा आपको इस बात को, जब जिराफ अपने बच्चे को जन्म देती है, जैसे ही बच्चा ज़मीन पे गिरता है सबसे पहले वो बच्चे को एक लात मारती है। क्या करती है? क्या करती है? लात मारती है। जैसे जिराफ के बच्चे को लात पड़ता है वो खड़ा होता है। फिर उसकी माँ उसको दूसरे एक लात मारती है। जब उसको दूसरी लात पड़ती है तो वो थोड़ा सा हिलना शुरू करता है, थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू करता है। फिर जिराफ अपने बच्चे को तीसरी बार लात मारती है। जब उसको तीसरी लात पड़ती है तो वो भागने लगता है, भागने लगता है। समझ रहे हो? क्योंकि जब जिराफ अपने बच्चे का जन्म देती है, जिराफ का बच्चा का जो मटन होता है इतना सॉफ्ट होता है कि शेर, जंगली जानवरों को उसकी खुशबू आ जाती है। अगर माँ अपने बच्चे को लात उस टाइम नहीं मारेगी तो बच्चा वहीं पड़ा रहेगा, कोई ना कोई उसको मार के खा लेगा। इसलिए उसकी माँ उसको लात मारती है। उस टाइम तो उस बच्चे को बुरा लगता होगा, कैसी माँ पैदा हुआ लात मार रही है मेरे को, एक मारी, दो मारी, तीन मारी। लेकिन बाद में उसको समझ में आता मेरी माँ ने सही लात मारा तो आज मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। अगर आपको भी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पड़ रहा है एक आध इधर उधर से, तो आप सोचिए कि आपको भागना है और आपको भागते भागते आप लोगों को जीतना है। हाँ, समझ रहे हैं? तो मैं इस चीज़ को मैं बोल के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ इस समय के लिए। और मैं चाहूँगा कि अभी खुशी है वो थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी गवाही जो प्रभु ने उसके जीवन में रखा है वो बताए और प्रभु आपको आशीष दे। और आप लोग, मैं सबको यही बोलता हूँ कि 2 घुटने आपके मोबाइल फ़ोन है, आपके पास जो घुटने 2 फ़ोन है, तो जब भी आपको फ़ोन लगाना है, एक घुटना अगर आपने ज़मीन में रखा तो यीशु मसीह के मोबाइल पे घंटी जाती है। दूसरा जैसे ही आपने ज़मीन पे टेक दिया,
फ़ोन कनेक्ट हो जाता है, तो आपको जितना बात करना है यीशु मसीह से कीजिए। इधर आजू में गॉसिप मत कीजिए, उधर आप जाइए और फ़ोन लगाइए और यीशु मसीह से बात कीजिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बात बोलता हूँ, अभी मैंने आपको बताया 38 साल वाला जो आदमी था उसको चंगाई जो मिली, तो वो कब मिली आपको पता है? शब्द के दिन, जो विश्राम का दिन होता है, विश्राम का दिन होता है ना, शबात का जो दिन होता है, उस दिन पर यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा चंगाई शबात के दिन ही दी है। यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा, आपस में बोलिए, यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा चंगाई, है ना। तो कई लोग बोलते हैं अगर हम संडे को कलीसिया नहीं जाएंगे तो क्या हुआ, हम तो ऑनलाइन वचन सुन लेंगे। आप लोगों को अगर चंगाई चाहिए तो आपको विश्राम दिन में क्या कलीसिया जाना चाहिए। अगर आप कलीसिया जाओगे, शबात के दिन जाओगे, तो 100% आपको चंगाई मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा चंगाई यीशु मसीह ने शबात के दिन ही दिया है, विश्राम दिन में दिया है। तो संडे को अपनी चंगाई आपको पाना है तो कलीसिया जाना है। प्रभु आशीष दे।